क्या लिखा हुआ है कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का रूप है, भविष्यवाणी। इसीलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बड़ा बड़ा चीज के लिए, बड़ा बड़ा काम के लिए भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से जो कहता हूं वह हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है? उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही होगा। आपका भविष्यवाणी क्या होगा? पूरा हो जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के। हाँ, वो भविष्यवाणी क्या होगा? पूरा हो जाएगा। जो मुंह से कहता हूं वह हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा। प्रार्थना करते समय, किसी भी समय आप इस तरह का उच्चारण करेंगे मेरे प्रिय लोग, ये भविष्यवाणी का रूप है, भविष्यवाणी का रूप है। जैसे आप इस तरह से बोलेंगे मेरे प्रिय लोग, हाँ, वहां क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा, वो सृष्टि होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज के सुबह में इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में मैं आप सबको उत्साहित करते हुए ऐसा ही प्रार्थना का शब्दों का उच्चारण करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। स्पष्ट रूप से आपको जो है सलाह देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जब ऐसा बार 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 बोलेंगे प्रार्थना में, मेरे प्रिय लोग, हम तो अपना व्यक्तिगत जीवन में क्या करता हूँ, कभी कभी 21 बार बोलता हूँ एक एक शब्द, एक एक लाइन कि उसका हो गया है, उसका हो गया है, उसका बीमारी दूर हो गया है, उसका समस्या का समाधान हो गया है, वो परेशानी से छूट गया है, वो अब जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। और बोलना केवल नहीं, मेरे प्रिय लोग, आंख को बंद किए रहते तो उसको देखना भी पड़ता कि हुआ है कि नहीं। और जब बार 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 आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो अंदर में पिक्चर बनने लगता है, वो दिखने लगता है कि हुआ कि नहीं। और जब दिखने लगता है तो मेरे प्रिय लोग, हम समझ जाते हैं कि वो अब उस परेशानी से मुक्त हो गया है, उस समस्या का समाधान उसके घर में हो गया है, उस बीमारी से वो आजाद हो गया है। यही तो है भविष्यवाणी मेरे प्रिय लोग। भविष्यवाणी यही है, आपका उच्चारण में जो है इस तरह से भविष्य के लिए हो गया है, ऐसा अगर शब्दों का उच्चारण करते हैं तो मेरे प्रिय लोग आपके लिए हो जाए। अच्छी बात के लिए कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सब बात बहुत क्लियर रूप से है। आइए आज से हम ऐसा करना शुरू करें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो, तो इसी प्रकार का सकारात्मक शब्दों का भविष्यवाणी को उच्चारण कीजिए। तो प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो, मान लो, आभास करो क्या कि तुम्हें क्या हो गया? बोलिए, मिल गया। बोलिए ना, आप लोग भी बोलिए, क्या मिल गया। हाँ, जोर से बोलिए, मिल गया। हटाकर बोलिए, मिल गया, मिल गया। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग, आगे क्या होगा देखिए, और तुम्हारे लिए, हालेलुया, वचन के आधार पर देखिए भविष्यवाणी कैसे किया जाता है। हाँ, मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, विल बी कंप्लीटेड योर प्रॉब्लम सॉल्व। हालेलुया, सब चीज हो जाएगा। मेरे लोग, संदेह की बात उसमें नहीं रखना है। आज यही चीज को तो भविष्यवाणी करना, और यही प्रार्थना है कि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है, और इसलिए हम भी वैसा ही बोलते हैं। आप पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करके हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मेरे शरीर से हर प्रकार की बीमारी और मेरे प्रिय लोग, हर प्रकार की बीमारी और समस्या छोड़कर चला गया है। हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का समस्या
छोड़कर चला गया है। आप बार बार इसी को बोलिए, बार बार इसी को बोलिए, एकदम जरा इधर उधर शब्द मत उच्चारण कीजिए, फंस जाइएगा। फिर मेंटली आप फंस जाएंगे, यानी संदेहात्मक बात आने लगे। फंसिए मत, संदेहात्मक बात उच्चारण मत कीजिए। मेरे प्रिय लोग, मुंह में जो है ना बहुत पावर है, मुंह में बहुत पावर है, जीभ में बहुत पावर है, और इसलिए उसको सोच समझ के उच्चारण हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान को। मेरे प्रिय लोग, वो जब आप अपना जीव का उच्चारण एकदम सकारात्मक रूप से भविष्यवाणी के रूप में करेंगे, मेरे प्रिय लोग, भविष्यवाणी के रूप में अपना उच्चारण करेंगे, तो एकदम उसका रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा, जल्द से जल्द मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, नीति वचन का किताब में ये बात है, 18 का 21वां वचन में है, 18 अध्याय नीति वचन का 18 का 21वां वचन में है। बड़ा ये माने रखता है। आप अपना जीव का इस्तेमाल आप सही ढंग से आप करना सीख जाइए। देखिए, आपके बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी जो है, समस्या जो है और बीमारी जो है, इसी वक्त आपका शरीर से, आपका परिवार से, आपका रिश्तेदार से, आपका राज्य से, आपका देश से कहाँ चला जाएगा, सो आपको भी खोजने से नहीं मिलेगा, मालूम नहीं पड़े कहाँ चला। जीव के वश में, जीव के वश में। जीव किसके पास है? आपके पास है कि नहीं है? बोलिए हाँ या नहीं। नहीं है, हाथ उठाइए। है तो हाथ उठाइए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, एक जीव से वैसा उच्चारण करना, उससे वही बात निकलती है। जीवन और आगे लिखा हुआ है कि मृत्यु और जीवन दोनों होती है। तो मृत्यु को हटाइए, माइनस में कीजिए उसमें, मृत्यु वाला बात को हटाइए, हानि को बात को हटाइए। हमको क्या चाहिए जिंदगी में? बोलिए, क्या चाहिए? जीवन चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? अच्छा जीवन चाहिए, खुशहाल जीवन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। हालेलुया। खुशहाल जिंदगी चाहिए। हाँ, तो आप तो वैसे ही ना उच्चारण करेंगे। ये भविष्यवाणी की बात है, भविष्यवाणी की अपने जिंदगी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। कि क्या कि मेरे शरीर से हर प्रकार के बीमारी और परेशानी और समस्या है, मेरे शरीर से वो छोड़कर वो चला गया, चला गया। बस इतने तो बोलना, चला गया। बोलते रहिए ना। देखिए, थोड़ा देरी के बाद आपका सारा इम्यूनिटी पावर जो है ना शरीर का, वो सही काम करना शुरू कर दे। हालेलुया। सब सही फंक्शन होने लगेगा। और इसलिए मेरे भाई और बहन लोग जितने ऑनलाइन में हैं, आज भविष्यवाणी के साथ प्रार्थना करिए। भविष्यवाणी माने भविष्य की बातों को बोलिए। यही तो है। इसके लिए बड़ा दाढ़ी बढ़ाने का जरूरत नहीं है आपको कि भविष्यवक्ता बन जाए। मेरे प्रिय लोग, आप बोल सकते हैं, ये प्रभु का वचन में है। हाँ मेरे प्रिय लोग, आइए हम फिर से एक बार हम सबको, आज परमेश्वर ने फिर से इस दिन को दिखाया है और सच में परमेश्वर ने इस दिन को दिया है। हम परमेश्वर का बहुत आयत के साथ धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़ चुके हैं, हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस वक्त के लिए। यीशु सहाय मसीह नमस्ते। हम परमेश्वर का इस दिन के लिए बहुत आयत के साथ धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये दिन जो दिया है परमेश्वर ने दिया फिर से उसकी महिमा के लिए। आज शायद ही हम कुछ परेशानियों में जूझ रहे होंगे, लेकिन फिर से इकट्ठा परमेश्वर ने किया है। हम जितने लोग भी जुड़े हैं, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज की पिता परमेश्वर सुबह के लिए खुदा, क्योंकि प्रभु बहुतों ने आज कल सो गया प्रभु जी, लेकिन आज तूने हमें जिंदा रखा है।
हम कुछ गीतों को गाएंगे और आज की आराधना और प्रार्थना हर एक संदेश को लेकर हम यीशु मसीह से विनती करते हैं कि पिता आज हम जो पिता परमेश्वर इकट्ठा हुए हैं उसे तू बढ़कर करने जा रहा है, उसे तू बढ़कर करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज हम घट रहे हैं, तू हमें बढ़ रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तू आत्मा में होकर हमें बातें कर रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये भोर का समय, ये सुबह का समय, ये संध्या का समय पिता, हमारे लिए उठना बहुत ही नामुमकिन सा था पिता, लेकिन तूने प्रभु इस प्राण में पिता जान डाला। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपकी सजदा करते हैं इस वक्त प्रभु। हमें आत्मा से भर खुदा, हमें बोलना नहीं आता प्रभु कि कैसे आराधना करें, हमें कहना नहीं आता कि कैसे तेरी स्तुति करें पिता परमेश्वर। लेकिन दाऊद पिता खो जाता था प्रभु, दाऊद पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते करते तेरे वो नहीं देखता था कि बाजू में कौन है, वो नहीं जानता था कि बाजू में क्या क्या है पिता, लेकिन सिर्फ वो चाहता था कि वो तेरी आराधना करना है। हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिखा, क्योंकि तू ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जितने लोग जुड़ चुके हैं हम सबों का स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और सच में जो पवित्र आत्मा है हमारे बीच में आए, पवित्र आत्मा हम आपका आदर करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज तू हमें अद्भुत चीज देने जा रहा है पिता, जो प्रभु संसार नहीं दे सकता पिता, जो संसार नहीं दे सकता वो चीज आज हमें तू देने जा रहा है खुदा। वो शांति हमें आज तू देने जा रहा है, वो डर भय की आत्मा को दूर करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक सिस्टम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। खुदावन बाप, आसमानी बाप, केवल तू है हमारा सहारा और कोई नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर गीतों को गाएंगे, जितने लोग जुड़ चुके हैं सब तालियों के साथ और पवित्र आत्मा की शामत से अपने हृदय से जो परमेश्वर चाहता है उस भेंट को हम चढ़ाएंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। हम गाएंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है किसी भी बात से, हमें घबराना नहीं है। यदि डर भय की आत्मा आती है तो यीशु मसीह के नाम से दूर करना है। यदि संकट आते हैं हमारे लाइफ में तो यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु कहता है संकट के दिन तो मुझे पुकार तो मैं महिमा को बढ़ाऊंगा कहता है। प्रभु हम धन्यवाद करते, तूने हर एक रीति से वचन और वायदे के अनुसार हमारे जीवन को कह दिया। तूने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने घर में दाहिने हाथ में तुझे बैठाए रहूंगा, ऐसा कहा है। वो परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा इस वक्त, क्योंकि प्रभु जानता है हम सब जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ पे जिस भी परिस्थिति में है प्रियो, उसका इस हृदय से, इस आत्मा से जो परमेश्वर ने बना है, हम उसकी महिमा गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी आराधना करते हैं। हमें छू प्रभु, हमें छू पवित्र आत्मा, हम आपके तरफ से खुदा, जैसे हिरनी नदी जल के लिए हाँफती है प्रभु, वैसे ही हम तेरे लिए हाँफते खुदा। आज होने दे उस रूह को, आज बहने दे उस हवा को जिसमें तू बसता है प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू चाहिए प्रभु, तेरा प्यार चाहिए खुदा। जिस मकसद से तूने प्रभु जी हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, उस मकसद उस उद्देश्य से लेकर प्रभु हम तेरी महिमा करें। क्योंकि जब पिता हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, जो सूरज होते हैं, जो तारे चांद होते हैं प्रभु, वो तेरी महिमा करते हैं खुदा। तो हमें भी प्रभु जी पता परमेश्वर आज अभी इसी वक्त पिता उस रूहे को भेज प्रभु, उस पवित्र आत्मा, उस दूतों को, ताकि हम तेरी आराधना करें प्रभु। आज गीतों के द्वारा, आज पिता परमेश्वर आराधना और स्तुति के द्वारा हर एक परिस्थिति पिता परमेश्वर टल जाए। वो पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता इस गीत के द्वारा मन परिवर्तन होने पाए प्रभु, इस गीत के द्वारा हमारी जो भी परेशानी है वो टलने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते, तू हमसे कनेक्ट होने जा रहे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की जय करते हैं, यीशु मसीह की जय करते हैं और हम उसकी आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमारे संग संग। यस लॉर्ड, यीशु हमारे संग है। भाई मन ना डरवा बहन मन, यीशु है हमारे संग संग। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमारे संग संग। भागे निर्लज शैतान, वो निर्लज है, भागे निर्लज शैतान, भागे निर्लज शैतान, भागे निर्लज शैतान। ना डरवा
भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमारे संग संग। वो हार चुका है, थैंक यू लॉर्ड, तूने हरा दिया है प्रभु। यीशु है हमारे संग संग, ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमारे संग संग। किसी भी परिस्थिति क्यों ना हमें हमें डरना नहीं है। हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए परमेश्वर ने वो सारी परिस्थिति को अलग कर दिया है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से भागे न शैतान, स्वर्ग और दुनिया में के ये दो नाम। यीशु के नाम से भागे न शैतान, स्वर्ग और दुनिया में के ये दो नाम। गिने दुने चारों दिन यीशु हमर, यीशु है न के कोनो डर नहीं डरना है। नैरुदन यीशु हमर, यीशु है न के कोनो डर, ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमर संग संग। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमर संग संग। भागे निर्लज शैतान, भागे निर्लज शैतान, भागे निर्लज शैतान, भागे निर्लज शैतान। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमर संग संग। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमर संग संग। यीशु के नाम से वो शैतान कांपता है। आज कुचला गया है, वो कुचला गया है, वो पैरों तले कुचला गया है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर के सामने, वो यीशु मसीह के सामने धूल के समान भी नहीं, वो एक धूल के समान है। हमें डरना नहीं है सच में प्रियो। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से कांपे न शैतान, यीशु कर सामने धूल कर समान। यीशु कर सामने कांपे न शैतान, यीशु कर सामने धूल कर समान। यीशु बिना ना पावे के हो उधर, यीशु के जीवन हमर, यीशु बिना ना पावे के हो उधर, यीशु जीवन हमर। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमर संग संग। यीशु के नाम से कांपे न शैतान, यीशु कर सामने धूल कर समान। यीशु के नाम से कांपे न शैतान, यीशु कर सामने धूल कर समान। यीशु बिना ना पावे के हो उधर, यीशु ही के जीवन हमर, यीशु बिना ना पावे के हो उधर, यीशु ही के जीवन हमर। यीशु में हमारा जीवन है, यीशु में हमारा हर एक है, यीशु में हमारा अस्तित्व है। प्रभु हम धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। ना डरवा भाई मन, ना डरवा बहन मन, यीशु है हमें संग संग। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ पिता, हम किसके पास जाए? अनंत की जीवन तेरे पास है, अनंत की बातें तेरे पास है पिता। तू ही उस वायदे के अनुसार हमें डर भय की आत्मा से दूर करता है। तू ही उस वायदे के अनुसार पिता शैतान को कुचला गया है प्रभु। हम सत्यता को जानते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना करने के लिए पिता, तेरी आराधना करने के लिए इस वक्त अपनी रूहे को भेज प्रभु। हर एक के दिल, हर एक की आत्मा प्रभु जी पिता तेरी आराधना करे, तेरी महिमा करे प्रभु। हम धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हम टूट गए हैं प्रियो, आज चारों तरफ देखते हैं, आज हम टूट गए हैं, लेकिन परमेश्वर भरोसा करना सिखाता है। वो वचन कहता है, स्थापित है मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। ना तो हम डॉक्टर पे भरोसा करें, ना तो हम किसी दवाई से भरोसा करें, लेकिन उस परमेश्वर से भरोसा करें जो हमारे टूटे हुए मन को देखता है। उसने कहा है कि जो टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए तुच्छ नहीं है। वो जो टूटता है उसे वो बच्चों की तरह रखता है। प्रभु हम धन्यवाद करते तेरे असीम प्रेम के लिए खुदा, हालेलुया। सब उसकी आराधना करेंगे इस वक्त, सब उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर आज सच में हमारे जीवन में है प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह की जय पिता, आपकी जय हो प्रभु
यू थैंक यू लॉर्ड। हम हार चुके होंगे कहीं ना कहीं पिता, हम टूट चुके होंगे कहीं ना कहीं प्रभु, हम पिता हमारे पास रास्ता नहीं दिख रहा होगा कहीं ना कहीं प्रभु, लेकिन आज तू हमसे बातें करने जा रहे हो। हालेलुया, आपकी आराधना करते हैं पवित्र आत्मा, तेरे प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। संकट के दिन हम यदि उस परिस्थिति में पड़ जाते तो उस वक्त से परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पुकारे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड। जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आना प्रभु, आप पवित्र आत्मा तेरा स्वागत में आ, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, यस मास्टर, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तेरा स्वागत है पिता, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में प्यारे मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हम जानते हैं तू ही हमारा भरोसा है, यस मास्टर, तू ही हमारा जीवन के सफर में भरोसा है। पवित्र आत्मा तूने हमें कब्जा किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरे प्रेजेंस को मांगते हैं खुदा। प्रभु तू हमारे हृदय में है प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आत्मा मेरे दिल में आ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है।
आज प्रभु तूने हमारे हृदय को जांचा है प्रभु, हम सच में प्यासे हैं, हम कहना चाहते हैं, हम प्यासे हैं प्रभु तेरे लिए। हम पिता टूट चुके हैं प्रभु, लेकिन फिर भी पिता तूने हमें भरोसा दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज सच में हम पिता परमेश्वर आपकी तूने मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा हर एक उस संदेश को जो सुनने में दे रहा है पिता। मत्ती 7 के 7 के अनुसार प्रभु आज मांगते हैं खुदा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम तेरा दरवाजा खटखटाते हैं प्रभु जी। आज पिता हमें तूने भरोसा रखना सिखाया है पिता, वो भरोसा जो पिता तेरे और हमारे संबंध को जोड़ता है, क्योंकि विश्वास बिना कर्म अधूरा होता है पिता। तेरे पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए प्रभु, और विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज शायद ही हम संकट के दिन किसी मनुष्य पे या फिर किसी और चीज को ताकते हैं प्रियो, लेकिन आप परमेश्वर से उसे ताके, क्योंकि वो हर एक विरोधियों को मिटा देता है। जो हमारे विरोध में उसे मिटा देने वाला परमेश्वर है, वो ऊँघता कभी नहीं है ना कभी सोता है। आज हर एक के विचारों को जांच कर परमेश्वर आज हमें तृप्त करने जा रहा है, हमारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं प्रभु। आज हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तू हमसे बातें करने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं, सारी विनती और प्रार्थना को हम यीशु नाम से मांगते हैं, वो सुनने वाला परमेश्वर है, ईरे परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, दुआ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय आप सबको मसीह नमस्कार के साथ जय मसीह, जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक नया जीवन आज से हमारे और आपके अंदर में शुरू करना चाहते हैं, नया जीवन को देना चाहते हैं, और इसलिए आज का शीर्षक जैसा हमने लिया है ये कि जैसा लिखा हुआ है, क्या भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, प्रोफेसी। प्रोफेसी में आज की सुबह से आज हमें जाना है मेरे प्रिय लोग। ये प्रार्थना करते समय बोलना है, प्रार्थना करते समय बोलना है मेरे प्रिय लोग। प्रार्थना करने का मतलब है कि परमेश्वर से अपना कांटेक्ट बनाकर बोलना है, परमेश्वर से कांटेक्ट बनाए, संपर्क किए। ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर हमें उभार रहा है, तो हम इस भविष्यवाणी की बातों को भी बोलना शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके राज्य में, आपके देश में एकदम विपरीत परिस्थिति को उलट कर अनुकूल परिस्थिति में बनाने जा रहे हैं। विपरीत परिस्थिति मेरे प्रिय लोग, ये विपरीत परिस्थितियां जो है घबराहट का, निराशापन लाने का और तमाम किस्म से डिप्रेशन में करने का। आप प्रतिदिन प्रार्थना करा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, शायद आप घबरा रहे होंगे, शायद घबरा रहेंगे, लेकिन आज की सुबह हम इस बात को कहकर आपका मनोबल को ऊंचा करने जा रहे हैं मेरे प्रिय लोग। इस भविष्यवाणी करो ये शीर्षक के द्वारा कि आपका जीवन जो है मेरे प्रिय लोग बहुत कम समय के अंदर में, अगर आप सही रूप से बात को सुनेंगे, बड़ी अच्छा से समझेंगे, तो बहुत कम समय में एकदम आपका जिंदगी जो है, आपका परिवार जो है, आपका जिला और देश और राज्य परिवर्तन हो जाएगा मेरे प्रिय लोग। क्योंकि ऐसा वचन बाइबल के अंदर में वचन में है। परमेश्वर कहा है, अपने भविष्यवक्ताओं को सिखाया है कि वक्त में ऐसे बातों को बोलो और लोगों को उत्साहित करो। हालेलुया। अब आइए, इस समय सबका स्वागत है, बाद से भी आए उनका भी। अब हम थोड़ा परमेश्वर के वचन से जाते हैं। जैसा आज शीर्षक हम लोग लिए हैं, क्या शीर्षक लिए हैं कि भविष्यवाणी करो, भविष्य का वाणी करो। बहुत सारे आज तक भाई बहन लोग जय मसीह में हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज उनको फ्यूचर में अच्छा होना चाहिए, उज्जवल भविष्य होना चाहिए, उनका घर का स्थिति परिस्थिति ठीक होना चाहिए, व्याकुल मन में शांति आना चाहिए,
बिगड़ा हुआ काम बनना चाहिए, ये सारी स्थिति और परिस्थिति तो उनके पास है ही। मेरे प्रिय लोग, उनको ठीक ठीक करने के लिए क्या हम अपने मुंह को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अपने मन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अपने मुंह के द्वारा वैसे बातों को उच्चारण नहीं कर सकते हैं? अपने मन के अंदर में अंतरात्मा से नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा हो जा परमेश्वर, ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए? मेरे प्रिय लोग, हैं, ये बिगड़ी हुई परिस्थिति सब ठीक होना चाहिए, ऐसा क्या आप नहीं बोल सकते हैं? मेरे प्रिय, यही तो भविष्यवाणी है, यही तो भविष्यवाणी है। अगर खास तौर से बाइबल के अंदर में देखा जाए तो मेरे प्रिय लोग, हमारे और आपके लिए ये परमेश्वर का वचन में निर्देशन दिया हुआ है, निर्देशन दिया हुआ है, निर्देश किया हुआ है कि ऐसा तुम बोलोगे तो ऐसा होगा। और मेरे प्रिय लोग, आपको हम ये बात को बोलना चाहते हैं कि हाँ, सबसे पहले आप इस बात को अब कर्म अनुसार हम बोलने जा रहे हैं। 13 पॉइंट से बात करेंगे, 13 पॉइंट से बात करेंगे। और 13 पॉइंट है, अगर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, सुनना चाहें सुन भी सकते हैं, और पूरा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज बड़ा गंभीर बात को परमेश्वर ने हमारे अंदर से उभारा है, बहुत गंभीर बात को उभारा है। क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि सारे जितना भी अभी तक वचन प्रचार किए उनमें हम इस बात को देखें कि प्रार्थना कैसे करना है, मुंह से क्या बोलना है, कैसा बोलने से परमेश्वर काम करता है, मुंह से कैसा बोलना है, कैसा बोलने से, कैसा उच्चारण करने से, किस तरह के वाक्य बोलने से परमेश्वर का प्रभावशाली काम हमारे बीच में प्रकट होता है। इस बात को मेरे प्रिय लोग वचन में संदेश के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं लाया, मिला जुला के जरूर बोल रहे थे, आपको उत्साहित कर रहे थे, लेकिन आज के सुबह में इस शीर्षक के द्वारा हम बड़ा स्पष्ट रूप से लाना चाहते हैं। सो मेहरबानी से आप ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हालेलुया। आप निकालेंगे इस समय ये पहला सामुएल का किताब निकालिए, पहला सामुएल का किताब, उसका आप निकालेंगे 10वां अध्याय, पहला सामुएल का पहला अध्याय, पहला सामुएल पहला अध्याय, और उसका आप पढ़ेंगे 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। 12 and 13 verse you can read, आप पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना के बारे में है, और ये प्रार्थना करते समय किस तरह से ये अपने अंदर में उच्चारण की है, पढ़ेंगे। हालेलुया। जब वह यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, जब वह यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तब एली जो वहां का उस समय का याजक थे, पुरोहित थे, याजक उसके मुंह की ओर ताक रहे थे। ये हन्ना जो प्रार्थना कर रही थी, ध्यान सुनिए, हन्ना जो प्रार्थना कर रही थी तो उसके मुंह के तरफ ताक रहे थे, देख रहे थे। क्या हन्ना मन ही मन कह रही थी, वह मन ही मन कह रही थी, मन ही मन कह रही थी। अंडरलाइन करेंगे, देखिए बहुत बड़ा इससे माने है, ये मन ही मन कह रही थी, मतलब मुंह जो है उससे आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मन ही मन कह रही थी। आगे, उसके होंठ तो हिलते थे, उनके होंठ तो हिलते थे, होंठ हिल रहा था। आगे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, परंतु उसका शब्द नहीं सुनाई पड़ता था, शब्द जो है नहीं सुनाई पड़ता था। मेरे प्रिय लोग, और आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है, इसलिए आवाज नहीं निकलता।
लेकिन आगे तब एली ने उससे कहा, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? कब तक तू नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अपना नशा को उतार उतार। और आगे हन्ना ने कहा, हन्ना ने कहा, नहीं नहीं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं तो दुखिया हूँ। तो नशे में रहने का क्या मतलब हुआ? मैं तो खुद अभी दुखित हूँ कि मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, और इसलिए मैं मन ही मन में अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना मन ही मन। मेरे प्रिय लोग, जब हम अंदर अंदर कुछ बात को बोलते हैं, चाहते हैं, ऐसा मेरे लिए हो जा, ऐसा मेरे लिए हो जा, तो मेरे प्रिय लोग उसको इस प्रकार से जो है अंदर ही अंदर आप उच्चारण कर सकते हैं। ये आपका जो है प्रार्थना करने का एक तरीका है। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना करने का एक तरीका है कि अंदर ही अंदर जो होने के लिए आप देखने के लिए चाहते हैं अपने जीवन में, उसको आप मन ही मन में बोल सकते हैं। ये एक प्रार्थना करने का एक तरीका है। प्रभु से बोल सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, हन्ना इस बात को बोली होगी कि मेरे तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए एक बच्चे दान में देंगे। हालेलुया। देखिए, बात को समझिए कि मुझे तो मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु कि आप मेरे लिए एक बच्चे दान में देंगे, दान में देंगे। ये भविष्यवाणी का शब्द हो गया। बात को समझिए, भविष्यवाणी का शब्द इसमें आ गया। क्या वाक्य? कि मेरे लिए भविष्य में एक बच्चे दान में देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे एक बच्चे दान में देंगे। तो ये बात को वो मन ही मन व्याकुल होकर और बिलक बिलक कर रो कर भी ये इन्होंने बोला है। और तब मेरे प्रिय लोग, इसको बार बार इसी तरह से बोला होगा। क्या? कि प्रभु मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए बच्चे देंगे। मुझे विश्वास है कि भविष्य में मेरे लिए बच्चे देंगे। एकदम इसी बात को ये भविष्यवाणी कर करके बोल रही है, बोली होगी। हाँ मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से जब वो प्रार्थना में उच्चारण किए, भविष्यवाणी की प्रार्थना का उच्चारण किया। अब आप समझिए गहराई से कि भविष्यवाणी की प्रार्थना को उच्चारण किए, और नतीजा क्या हुआ? 20 पद में पढ़ने से मालूम होता है कि हन्ना जो है गर्भवती होती है और एक पुत्र को जन्म देती है। और 26-27 में लिखा हुआ है कि जब एली के पास आकर कहती है कि ये बच्चे जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और एकदम मन ही मन प्रार्थना की थी कि ऐसा वर हमको मिले, तो परमेश्वर ने हमें मुंह मांगा वर दिया है। मेरे प्रिय लोग, बात को यहाँ गहराई से समझेंगे। यहाँ पर प्रार्थना करते समय जो शब्द का उच्चारण हुआ, जिस तरह का वाक्य है उसका उच्चारण की। क्या? मुझे विश्वास है प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए तू हमारे गोद को भर देगा, हमारे लिए एक बच्चे देगा। ये भविष्यवाणी की प्रार्थना हुई मेरे प्रिय लोग। और जैसे उसको बार बार बोलते रही मेरे प्रिय लोग, उसका खोप भर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इस तरह से भविष्यवाणी की प्रार्थना को आपका मुंह से उच्चारण डेली होना चाहिए। हालेलुया। अब आगे जो है मेरे प्रिय लोग, आगे कुछ और पॉइंट से हम बात करेंगे। मेरे प्रिय लोग, मरकुस रचित सुसमाचार में आगे मरकुस 11 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो है आपको अपना मुंह से भविष्यवाणी की बात को बोलना है, आने वाली बात को बोलना है, बिना संदेह किए। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ,
मैं तुमसे सच कहता हूं। आगे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, ये प्रार्थना करते समय या किसी भी समय, हालेलुया, प्रार्थना आप हर समय और हर प्रकार से कर सकते हैं। प्रार्थना हर समय और हर प्रकार से कह सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, आप चल रहे हैं तो उस समय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या कहे, कि तू उखड़ जा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। हाँ, देखिए, उखड़ जा, उखड़ जा। हाँ, ये जो शब्द है, ये जो कहना चाहिए वाक्य है, उखड़ जा है। मेरे प्रिय लोग, ये जो है आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा देकर है, उखड़ जा। और तब आगे क्या लिखा हुआ है, और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़। और आगे, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में संदेह ना करे कि जो मैं कहा हूं वो नहीं होगा, जो मैं कहा हूं वह नहीं होगा। ध्यान देंगे, आज आपको प्रार्थना करने का इसी तरह से वाक्य का उच्चारण करना। मेरे प्रिय लोग, क्या लिखा हुआ है कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी का रूप है, भविष्यवाणी। इसी में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बड़ा बड़ा चीज के लिए, बड़ा बड़ा काम के लिए भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से जो कहता हूं वह हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। आपका भविष्यवाणी क्या होगा, पूरा हो जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, वो भविष्यवाणी क्या होगा, पूरा हो जाएगा। जो मुंह से कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रार्थना करते समय, किसी भी समय आप इस तरह का उच्चारण करेंगे। मेरे प्रिय लोग, ये भविष्यवाणी का रूप है, भविष्यवाणी का रूप है। जैसे आप इस तरह से बोलेंगे, मेरे प्रिय लोग, हाँ, वहां क्रिएशन होना शुरू हो जाएगा, वो सृष्टि होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज के सुबह में इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में मैं आप सबको उत्साहित करते हुए ऐसा ही प्रार्थना का शब्दों का उच्चारण करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। स्पष्ट रूप से आपको जो है सलाह देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जब ऐसा बार 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 बोलेंगे प्रार्थना में, मेरे प्रिय लोग, हम तो अपना व्यक्तिगत जीवन में क्या करता हूं, कभी कभी 21 बार बोलता हूं एक एक शब्द, एक एक लाइन, कि उसका हो गया है, उसका हो गया है, उसका बीमारी दूर हो गया है, उसका समस्या का समाधान हो गया है, वो परेशानी से छूट गया है, वो अब जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। और बोलना केवल नहीं, मेरे प्रिय लोग, आंख को बंद किए रहते तो उसको देखना भी पड़ता है कि हुआ है कि नहीं। और जब बार 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 आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो अंदर में पिक्चर बनने लगता है, वो दिखने लगता है कि हुआ कि नहीं। और जब दिखने लगता है तो मेरे प्रिय लोग, हम समझ जाते हैं कि वो अब उस परेशानी से मुक्त हो गया है, उस समस्या का समाधान उसके घर में हो गया है, उस बीमारी से वो आजाद हो गया है। यही तो है भविष्यवाणी। मेरे प्रिय लोग, भविष्यवाणी यही है। आपका उच्चारण में जो है इस तरह से भविष्य के लिए हो गया है, ऐसा अगर शब्दों का उच्चारण करते हैं तो मेरे प्रिय लोग आपके लिए हो जाएगा। अच्छी बात के लिए कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सब बात बहुत क्लियर रूप से है। आइए आज से हम ऐसा करना शुरू करें। 24 पद को भी पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो।
जो कुछ तू प्रार्थना करके मांगो। तो इसी प्रकार का सकारात्मक शब्दों का भविष्यवाणी को उच्चारण कीजिए, तब क्या होता है आगे? तो प्रतीति कर लो, तो प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो, मान लो, आभास करो क्या? कि तुम्हें मिल गया, कि तुम्हें क्या हो गया? बोलिए, मिल गया, बोलिए ना, आप लोग भी बोलिए, क्या मिल गया, हाँ जोर से बोलिए, मिल गया। हाथ उठाकर बोलिए, मिल गया, मिल गया। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग, आगे क्या होगा देखिए, और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए, हालेलुया। वचन के आधार पर देखिए भविष्यवाणी कैसे किया जाता है। हाँ, मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, विल बी कंप्लीटेड योर प्रॉब्लम सॉल्व, हालेलुया। सब चीज हो जाएगा। मेरे लोग संदेह की बात उसमें नहीं रखना है। आज यही चीज को तो भविष्यवाणी करना है और यही प्रार्थना है कि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है और इसलिए हम भी वैसा ही बोलते हैं। आप पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करके हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि मेरे शरीर से हर प्रकार की बीमारी और हाँ मेरे प्रिय लोग, हर प्रकार की बीमारी और समस्या छोड़कर चला गया है। हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का समस्या छोड़कर चला गया है। आप बार बार इसी को बोलिए, बार बार इसी को बोलिए, एकदम जरा इधर उधर शब्द मत उच्चारण कीजिए, फंस जाइएगा। फिर मेंटली आप फंस जाएंगे, यानी संदेहात्मक बात आने लगेगा। फंसिए मत, वैसा संदेहात्मक बात उच्चारण मत कीजिए। मेरे प्रिय लोग, मुंह में जो है ना बहुत पावर है, मुंह में बहुत पावर है, जीभ में बहुत पावर है और इसलिए उसको सोच समझ के उच्चारण हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान को। मेरे प्रिय लोग, जब आप अपना जीभ का उच्चारण एकदम सकारात्मक रूप से भविष्यवाणी के रूप में करेंगे, मेरे प्रिय लोग भविष्यवाणी के रूप में अपना उच्चारण करेंगे तो एकदम उसका रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा, जल्द से जल्द मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, नीति वचन का किताब में ये बात है, 18 का 21वां वचन में है। 18 अध्याय नीति वचन का 18 का 21वां वचन में है। बड़ा ये माने रखता है। आप अपना जीभ का इस्तेमाल आप सही ढंग से आप करना सीख जाइए। देखिए आपके बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी जो है, समस्या जो है और बीमारी जो है, इसी वक्त आपका शरीर से, आपका परिवार से, आपका रिश्तेदार से, आपका राज्य से, आपका देश से कहाँ चला जाएगा। सो आपको भी खोजने से नहीं मिलेगा, मालूम नहीं पड़े कहाँ चला। पढ़िए यहाँ से, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु, हालेलुया, और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में, जीव के वश में। जीव किसके पास है? आपके पास है कि नहीं है? बोलिए हाँ या नहीं। नहीं है? हाथ उठाइए। है तो हाथ उठाइए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, ये जीव से वैसा उच्चारण करना, उससे वही बात निकलती है। जीवन और आगे लिखा हुआ है कि मृत्यु और जीवन दोनों होती है। तो मृत्यु को हटाइए, माइनस न कीजिए उसका, मृत्यु वाला बात को हटाइए, हानि को बात को हटाइए। हमको क्या चाहिए जिंदगी में? जीवन। बोलिए क्या चाहिए? जीवन चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? जीवन। अच्छा जीवन चाहिए, खुशहाल जीवन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। हालेलुया। खुशहाल जिंदगी चाहिए। हाँ, तो आप तो वैसे ही ना उच्चारण करेंगे। ये भविष्यवाणी की बात है। भविष्यवाणी कीजिए अपने जिंदगी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कि क्या, कि मेरे शरीर से हर प्रकार के बीमारी और परेशानी और समस्या है मेरे शरीर से को छोड़कर वो चला गया है, चला गया है। बस इतने तो बोलना, चला गया। अब बोलते रहिए ना। देखिए
थोड़ा देरी के बाद आपका सारा इम्यूनिटी पावर जो है ना शरीर का, वो सही काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। सब सही फंक्शन होने लगेगा। और इसलिए मेरे भाई और बहन लोग जितने ऑनलाइन में हैं, आज भविष्यवाणी के साथ प्रार्थना करिए। भविष्यवाणी माने भविष्य की बातों को बोलिए। यही तो है। इसके लिए बड़ा दाढ़ी बढ़ाने का जरूरत नहीं है आपको कि भविष्यवक्ता बन जाए। मेरे प्रिय लोग, आप बोल सकते हैं, ये प्रभु का वचन में है। हाँ मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से उच्चारण कीजिए। वचन कहता है मेरे प्रिय लोग, एक पवित्र आत्मा का ये 6वां नंबर का वरदान है, 6वां नंबर का आशीष है, आशीर्वाद है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पहला कोरिन्थ 12 अध्याय में 8 पद से जब आप पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थ 12 अध्याय और उसका 8वां पद से पढ़ेंगे ना, तो आगे लिखा हुआ है 6वां नंबर का ये वरदान है। और ये वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर में भी ऑपरेट होता है, एक ही आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हाँ, और एक ही आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी करने का भी वरदान आपको मिला हुआ है। यानी भविष्य की बातों को आप सकारात्मक रूप से बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? नहीं, बोलने में नहीं, जीव है ना, जीव है ना बढ़िया से है। मेरे प्रिय लोग, आप बोलिए, उससे उच्चारण कीजिए। क्या है? मेरे शरीर से मेरा बीमारी है यीशु के नाम में छोड़ के चला गया है। प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के चला गया है, ऐसा भी बोलेंगे मेरे प्रिय लोग। और जो बोलेंगे वही होगा, वही होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इस बात को इसी तरह से समझने का आप प्रयास करिए और प्रार्थना करने का प्रयास कीजिए। बोलिए अपना मुंह से एकदम निर्धड़ा, परमेश्वर संभालेगा आपको। हालेलुया। उसके पास अपरंपार शक्ति है, उसके पास अपरंपार शक्ति है, वो सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोग, आप शुद्ध मन होकर बोलेंगे, शुद्ध विचार होकर बोलेंगे, तो आपका प्रार्थना जो भविष्यवाणी की प्रार्थना है 100% सुनवाई हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे जो है सो देखिए, आगे आपको कुछ और हम निर्देशन देना चाहते हैं। हालेलुया। इब्रानी का किताब 1:14 पद, आप आइए देखिए। इब्रानी का किताब 1:14 पद पढ़ेंगे। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। इब्रानी 1:14 पद देखिए, यहाँ पर किस तरह से आपको इस वचन के आधार पर आपने प्रार्थना करना है। देखिए क्या लिखा हुआ। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने को भेजी जाती है, सेवा करने को भेजी जाती है। ये प्रभु अपने तरफ से बोल रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, अब आप प्रार्थना कैसे करेंगे इसके लिए? मेरे प्रिय लोग, आप इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने सेवा टहल करने वाली आत्माओं को मेरे लिए उन आत्माओं को भेज दिए हैं। उन आत्माओं को क्या किए हैं? भेज दिए हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ मैंने एकदम भविष्यवाणी की आवाज कर बोल रहे हैं, उच्चारण करके। क्या कि परमेश्वर आपने उस सेवा टहल करने वाले आत्माओं को हमारे लिए भेज दिए हैं। सेवा टहल करने वाले आत्माओं को हमारे लिए भेज दिए हैं। देखिए, भविष्यवाणी की आत्मा हुआ, भविष्यवाणी आप कर रहे हैं।
भेजा है कि नहीं भेजा है, वो अगर मगर करेंगे तब तो फिर आप फंस जाएंगे। आपको भविष्यवाणी करना है। क्या करना है? बोलिए बोलिए बोलिए। भविष्यवाणी करना है। बातों को बोलना है। तो आप इस पद के आधार पर क्या बोलेंगे? बोलना है ये कि परमेश्वर आपने सेवा टहल करने वाले आत्माओं को भेज दिए हैं, मेरे घर में भेज दिए हैं, मेरे परिवार में भेज दिए हैं, मेरे शरीर में भेज दिए हैं, हाँ, मेरे देश में भेज दिए हैं, मेरे राज्य में भेज दिए हैं मेरे प्रिय लोग। और इस तरह से हैं, आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपने अपने सेवा टहल करने वाली आत्माओं को पूरे इस राज्य में भेज दिए हैं कि सब लोग आपके लिए आपसे प्रार्थना करने में लगे हैं। मेरे प्रिय लोग, इस तरह से आप भविष्य की बातों को उच्चारण करेंगे, बार बार करेंगे। ये गलत नहीं है, वचन में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्या करना है? बोलिए। भविष्यवाणी करना है, उच्चारण करना है मेरे प्रिय लोग। और वो आत्माएं आपके घर में आ जाएगा और आने के बाद में आपका सेवा टहल करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जरा ताली बजाकर प्रभु का महिमा करें। ऐसा भविष्यवाणी की प्रार्थना आपको करना है मेरे प्रिय लोग। विश्वास के आधार पर इसको बोलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में है, इसलिए बोलना पड़ता है। हालेलुया। अब आगे और थोड़ा सा देखिए जल्दी से। इस समय यूहन्ना 14 का 14 पद को आप पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 14 वचन पढ़िए। यूहन्ना 14 का 14 पद। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 14 का 14 वचन को पढ़िए फट से। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और एक बार दोहराएंगे, देखिए वचन को अंडरलाइन कीजिए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को बोले कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मुझसे कुछ मांगोगे। मेरे प्रिय लोग, आप मांग रहे हैं, मान लिया जाए कि कोरोना महामारी जो हमारे देश में है, हमारे बीच में है, हमारे परिवार में है, हमारे रिश्तेदार में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में समाप्त हो गया है। ऐसे आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो गया। ये दशक समाप्त हो गया। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बोल रहे हैं, एकदम भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय लोग, वास्तव में जब आप बार बार बोलना शुरू करेंगे, सब पूरे झारखंड के लोग बोलना शुरू करेंगे। आपका जो है जितने ऑनलाइन में है सब बोलना शुरू करेंगे। सब एक दूसरे को ऐसा ही बोलने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए सिखा देंगे। सब कोई बोलेंगे। तब क्या होगा? कोरोना जो है महामारी सीधे अपना बोरिया बिस्तरा उठाएगा और फिर चाइना से जहां शुरू हुआ था शायद वहीं पहुंच जाएगा, इधर नहीं रहेगा। सुखी जानेगा कि ये लोग तो बड़ा विश्वासी आदमी हैं, यीशु मसीह के नाम से हमको भगाए, तो चलो भाई यहां नहीं रहेंगे। ऐसा होगा। तब बोलना तो शुरू करना होगा। मेरे प्रिय लोग, ये हकीकत है। इसका बहुत जगह उदाहरण हम बताएंगे। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा गया है उसे पूरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोले हैं। आप यकीन मानिए, आज भी अगर लग जाइए घुटना टेक के, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि कोरोना महामारी ये हमारे देश से हमेशा के लिए चला जाए, हमेशा के लिए चला जाए, हमारे परिवार से, हमारे शरीर से, हमारे जिंदगी से।
है, हमारे सब जगह से चला जाए। मेरे प्रिय लोग, आया भी होगा ना तो कहेगा अरे लोग तो समझ गए हैं मेरा बात है, और तब वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ दाल हमारा नहीं गिरे गलेगा, चलो चलो भागो भागो, और तब छोड़ के चला जाएगा। आपके अंदर में दहशत फैलाने नहीं सकेगा, भयभीत करने नहीं सकेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोलिए इसी तरह से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते समय ये भविष्यवाणी का शब्द उच्चारण करना होगा। हो गया है, चला गया है, हालेलुया, समाप्त हो गया है, ऐसा मैंने भविष्य की बात को बोलना होगा। यही तो है भविष्यवाणी की बातें। हालेलुया। आगे मेरे प्रिय लोग, समय को देखते हुए और कुछ बात को हम सुझाव के तौर पर प्रार्थना करते समय आपको बोलने के लिए उत्साहित कर रहा हूं। आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 22वां वचन को आप निकालेंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 22वां पद को आप पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, और जो कुछ तुम प्रार्थना में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वह सब तुमको मिलेगा, वह सब तुमको मिलेगा। हमको और आपको सब मिलेगा। विश्वास के साथ बोलना है। क्या बोलना है विश्वास के साथ? देखिए बात को समझिए। क्या लिखा हुआ? मेरे जीवन में अब कोई समस्या, बीमारी, परेशानी या अन्य प्रकार का उलझन बिल्कुल नहीं रहेगा। विश्वास के साथ बोले, अब मेरे जीवन में है कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई उलझन, किसी भी प्रकार का परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब विश्वास के साथ बार 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 घुटना टेक के हाथ उठाकर आप बोल रहे हैं प्रार्थना करते समय, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मेरे प्रिय लोग, जैसा वचन में कहता है, क्या लिखा हुआ है कि जो कुछ तू विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह सब कुछ तुमको, क्या लिखा हुआ है? मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। और अगर गहराई से कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को डायरेक्ट बोले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आप अभ्यास इसको बार बार बोलेंगे, अभ्यास करेंगे प्रार्थना करते समय, घंटों प्रार्थना करेंगे, 2 घंटा 24 मिनट यही बात को आप बोलेंगे, दूसरा बात को मत बोलिए, यही बात को बोलिए। ऐसा ही देखिए, तुरंत आप प्रार्थना से उठेंगे, 2 घंटा 24 मिनट में ही आपको जो है एकदम शरीर में आभास होने लगेगा, परिवार में आभास होने लगेगा, बाहर निकले वहां अभ्यास होने लगेगा। अरे बाप रे बाप, इतना दिन तो हम बोले ही नहीं थे प्रार्थना करने, क्या बोलेंगे जानते नहीं थे। मेरे प्रिय लोग, ये बात को हमने जैसे जब से बोलना शुरू किया विश्वास के साथ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज ये हम सबों के लिए जरूरी है। आज हम सब लोग ऐसा ही उच्चारण करें, ऐसे ही प्रार्थना करते समय एकदम आंसू बहा बहा कर कहिए, हाँ परमेश्वर, आपने तो कहा है विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन से हर समस्या का समाधान, हर परेशानी से छुटकारा और हर बीमारी से चंगाई हमें आपने दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। विश्वास के साथ बोलेंगे। यही तो भविष्यवाणी है कि भविष्य में आपका अच्छे दिन आ जाए, इसी को बोलना है। मेरे प्रिय लोग, तो इस प्रकार से आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम होगा। आगे देखिए, यहजकेल का किताब आइए, यहजकेल 37 अध्याय 4 वचन और 7वां वचन को आप पढ़ेंगे। यहजकेल 37 अध्याय 4 वचन और 7वां वचन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। इस हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा। इन हड्डियों से, ये बिखरा हुआ था
है, ये दर्शन में मिला है। पूरा पहाड़ के नीचे जो है पूरा हड्डी हड्डी इधर उधर बिखरा हुआ है। इजराइल के बारे में बताता है, इजराइल के दशा के बारे में, इजरायली लोग ऐसे ही छिती छान हो गए थे। अब जो है हड्डी के यहाँ दिखाकर परमेश्वर के दास को, परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करके कहो। क्या कहो? पढ़िए। हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो तुम अभी। और परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा, मैं तुम में आप सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, और तुम जी उठोगे। हुआ नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी की आवाज को बोलने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए जीभ को, आवाज को, मुंह को इस्तेमाल करने बोल रहा है। उस तरह का वाक्य को बोलो। और तब 7वां वचन में क्या होता है? देखिए क्या होता है। इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। ये ही आजकल बोलता है कि मैं भविष्यवाणी करने लगा। और तब क्या होने लगा? और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक आहट आई, एक आहट आई, आवाज आने लगा। और आगे हुआ, भूडौल हो गया। और वे हड्डियां इकट्ठी होकर, और हड्डियां वे इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गए। बस कीजिए मेरे प्रिय लोग, मैं यहाँ पर इस भविष्यवाणी के आवाज को आपके मुंह से भी उच्चारण करने का सलाह दे रहा हूं कि आप जो है प्रार्थना करते समय आपका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है उसको आप उच्चारण कीजिए। और उस जब उच्चारण करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से असंभव काम संभव में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। असंभव काम संभव में बदल जाएगा। मेरे प्रिय लोग, आज हमारे देश का स्थिति कई तरह से जर्जर हो चुका है। मेरे प्रिय लोग, हमारे देश का है शासन नीति, शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था और इस प्रकार से सरकार का संचालन नीति सच्चाई से, ईमानदारी से है, आम जनताओं के हित में नहीं हो रहा। तो आप उच्चारण क्या करेंगे? आज से सब जनताओं के हित में है, प्रशासन सब शुरू हो गया है, शासन व्यवस्था चलना शुरू हो गया है। ये हड्डी के समान असंभव दिखाई दे रहा है। कैसे सुधरेगा? शायद आप कहते होंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोग, कैसे सुधार आएगा? कैसे है? ये वर्तमान समय के सरकार के द्वारा ये समस्या हमारे देश में आया है, कैसे ये ठीक होगा? मेरे प्रिय लोग, ये प्रार्थना से होगा, ना तो बल और ना शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आपको भविष्यवाणी के प्रार्थना करना होगा, हालेलुया, कि हमारा देश अच्छा, एकदम शासन व्यवस्था सब चीज ठीक हो गया है, आर्थिक अवस्था ठीक हो गया है, सामाजिक अवस्था ठीक हो गया, सब लोग न्यायी है, ईमानदारी के साथ भलाई का काम कर रहे हैं। देखिए, आप घंटों बोलना शुरू कीजिए, इसी तरह से भविष्यवाणी करिए और देखिए भविष्यवाणी का काम दिखाई देगा। बोलेंगे तो होगा, क्योंकि आपके अंदर में वो चीज डाला गया है, डाला गया है। मेरे प्रिय लोग, यही है भविष्यवाणी। हड्डी सब जुड़ गया, जीवित प्राणी भी बन गया, सेना बन गया। आगे इसको पढ़ लेंगे। मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर का वचन में है, हिजकिय्याह के द्वारा ये संदेश है परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए दिया है। आज उन लोगों के लिए नहीं, आज के परिस्थिति के अनुसार हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा सा सर्टिफिकेट लेके बैठने का जरूरत नहीं है, बड़ा बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट लेके नहीं आना है। बड़ा भविष्यवक्ता आपके ऊपर हाथ रख देगा, हाँ,
तो आप करेंगे, ये सब भूल है मेरे प्रिय लोग। ऐसा आप मत सोचिए। परमेश्वर का वचन आपके लिए है, आपको उत्साहित कर रहा है मेरे प्रिय लोग, और इसलिए आप भविष्यवाणी करके प्रार्थना करना शुरू करिए। आपका प्रार्थना प्रभावशाली होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, एक काम होगा। हालेलुया। आगे जो है मेरे प्रिय लोग, बताने के लिए बहुत सारी बात है, पर कुछ बात को अब संक्षेप कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोग, यिर्मयाह 33 का 3 वचन को निकालिए। यिर्मयाह 33 उसका 3 वचन को आप पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया, धन्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनकर, प्रार्थना करते समय तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहाँ पर देखिए, प्रार्थना करते समय हाँ भविष्य की बातों को बोलिए। प्रभु जी, हाँ मैं इसके बारे में समझ नहीं रहा हूं कि आने वाला दिन में हमारा भारत देश में क्या होगा। ये भी भविष्यवाणी, क्या होगा मेरे जीवन के बारे में, क्या होगा मेरे परिवार के बारे में, क्या होगा मेरे रिश्तेदारों के बारे में, क्या होगा। मेरे प्रिय लोग, भविष्यवाणी कर दीजिए, क्या होगा भविष्य में, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और ऐसा बोलते हैं, तो वो बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताना शुरू कर देता है। आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरे प्रिय लोग, ये प्रार्थना करते समय आपको भविष्यवाणी के रूप में उच्चारण करना होगा, और तब आपका जीवन में ऐसा सारा चीज आपको परमेश्वर प्रकट करेगा। सो मेरे प्रिय लोग, मुझसे प्रार्थना कर कहता है, ये भविष्यवाणी की प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणी के शब्दों को उच्चारण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे ये बात को समझने का, तो आप एकदम इसमें आप एकदम सफल हो जाएंगे, चाहे कोई भी है। मेरे प्रिय लोग, आगे जो है पहला कुरिन्थ का किताब निकालिए, पहला कुरिन्थ 14 अध्याय और उसका 3 वचन। हालेलुया। पहला कुरिन्थ 14 अध्याय उसका 3 वचन को आप पढ़ेंगे। जो भविष्यवाणी करता है, दरअसल में जो भविष्य की बातों को बोलता है, आगे पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति, वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, शांति की बातें कहता है। उन्नति का उपदेश, शांति की बातें कहता है। जैसे आप बोल रहे हैं प्रार्थना में, तो आप भविष्य की बातों को बोलेंगे, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, शांति व्यवस्था हो जाएगा, सब चीज चेंज हो जाएगा, सब चीज परिवर्तन हो जाएगा। भाई आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बहन आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, तो आपके अंदर में शांति होगी कि नहीं, कि आप घबराएंगे? यही तो बोलना है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी जो करता है वो मनुष्यों से शांति की बातें और उन्नति की बातें और उपदेश की बातें बोलता है। मेरे प्रिय लोग, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी का वरदान है, उसको यहाँ काम में ला रहा। तो आप बोलेंगे, यही तो प्रार्थना है। आप ऐसा बोलेंगे, हाँ, दूसरे लोगों में, आपके भारत देश के अंदर में, राज्य के अंदर में, हाँ मेरे प्रिय लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, हाँ मेरे प्रिय लोग, हाँ, और कर्नाटक और बंबई के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में ये काम होना शुरू हो जाएगा, शांति व्यवस्था आना शुरू हो जाएगा। केवल आपको मुंह से बोलना है कि प्रभु प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ऐसा काम एकदम 100% करेंगे।
हालेलुया। और बार बार ऐसा बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, प्रार्थना में तुरंत होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से परमेश्वर जो है आपका काम को करना शुरू कर देगा। आप डरिए मत, हिम्मत से कीजिए, देखिए आपके साथ ऐसा होगा। फिर आगे देखिए, पहला कुरिन्थ आप निकाले 14 का 4था वचन को भी पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह अपनी ही उन्नति करता है, अपनी उन्नति करता है। और आगे, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है, माने भविष्य में ऐसा हो जाए। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी का मतलब ये है कि जो भविष्य में ऐसा हो जाए, अगर उसके संबंध में मुंह से उच्चारण कर रहा है, भविष्यवाणी करता है, तो क्या वह कलीसिया की उन्नति करता है। वह कलीसिया की उन्नति करता है। मतलब सारे जितने प्रभु के लोग हैं उनके लिए भविष्यवाणी करना शुरू करते हैं कि उस तरह से वहां पर आ जाए। मेरे प्रिय लोग, कलीसिया के सभी लोग को उत्साहित करेगा, ऊंचा उठाएगा। यदि आप बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आप लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, ये भविष्यवाणी हुआ ना। हम तो वो भविष्य को नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन हम बोल रहे हैं ना भविष्यवाणी का बात है। ऊंचा उठाएगा, बहन आपको बहुत बड़ा है, अच्छा नौकरी देगा, अच्छा आपके लिए पति देने जा रहे हैं, आप जो है एकदम अच्छा गीत गाएंगे, ये सब आप बोले जा रहे हैं। अब उसके अंदर जो है उन्नति होगा ही, वो सोचेगा उन्नति करेंगे, होगा ही सब। और मेरे प्रिय लोग, इसी को और गहराई में जाएंगे ना, तो वहां नाम भी टीप के बोल सकते हैं, नाम भी कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि संदीप जो है वो हालेलुया, हाँ, तो उसका भविष्यवाणी हो गया। हालेलुया, है एकदम पास्टर बनेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हालेलुया, जितने भी ऑनलाइन में हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, घंटों प्रार्थना करिए और देखिए परमेश्वर आपसे साथ बातचीत करना शुरू कर देगा। यही तो भविष्यवाणी की प्रार्थना। मेरे प्रिय लोग, बाद में और हम बताएंगे आपको स्पष्ट करते हुए। हालेलुया, आप पढ़ेंगे इसी अध्याय का 32 पद को पढ़िए, 32 और 33 पद को पढ़िए। पहला कुरिन्थ, हालेलुया, पहला कुरिन्थ 14 अध्याय, आप 32 और 33 पद को पढ़ेंगे। अब थोड़ी देर में हम खत्म करेंगे। हालेलुया। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा, और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, भविष्यवक्ताओं के वश में है। यहाँ बात को समझिए बढ़िया से। ये भविष्यवाणी करने वाला जो व्यक्ति रहता है, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी जब करेंगे, भविष्य की बातों को बोलेंगे, तो मेरे प्रिय लोग ये आप अच्छा से समझ जाइए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है। हाँ, क्या है कि उसके वश में रहता है आदमी, और वो गड़बड़ी नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा ज्यादा हानि का बात नहीं बोलेगा, बोलेगा ही नहीं हानि का, वो दूसरा तरीका से बोलेगा। किसी को नाश करने का बात नहीं बोलेगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम मर जाओगे, मिटोगे, ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा, है परमेश्वर आपके साथ में बहुत अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर किसी को और खड़ा कर देगा, आपके काम को करने के लिए और किसी को खड़ा कर देगा। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, वो गड़बड़ी नहीं फैलाएगा, लेकिन बड़ा सावधानी के साथ वो प्रार्थना करते समय वो भविष्यवाणी की शब्दों को उच्चारण करेगा। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, और 33 पद को भी पढ़िए आगे। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, हाँ, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का करता है, शांति का करता है। से शांति व्यवस्था करने का काम को ही वो भविष्यवाणी के द्वारा आपके मुंह से बुलवाएगा, बोलने के लिए उभारेगा। और पढ़ेंगे 14 अध्याय, ये आपका यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना, देखिए यूहन्ना 14 का 26 पद, फटाफट 2-3 पद और बता के हम अंत करेंगे। हालेलुया।
परंतु सहायक आत्मा, हाँ, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, भविष्यवाणी करते समय सब बातें सिखाएगा, सभी बातों को सिखाएगा। मेरे प्रिय लोग, कैसे बोलना है, कहां पर क्या बोलना है, बशर्ते आपका मन शुद्ध होना चाहिए और आप जो है सो प्रभु के करीब रहने वाले, उसके आज्ञा का पालन करने वाले हो जाए, तो प्रार्थना करते समय ये सब निकलेगा। मेरे प्रिय लोग, यूएल 2 का 28 पद में भी इस तरह का बात लिखा हुआ है, जो भविष्यवाणी की बातें हैं। जुएल नबी का किताब, जुएल 2 का 28 पद, 28वां पद, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को डालूंगा। ये भविष्यवाणी किया हुआ है, परमेश्वर कह रहा है। अब हमको भी उसी बात को बोलना होगा कि परमेश्वर, आपने तो भविष्यवाणी किया है। क्या भविष्यवाणी किया है कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तेरा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और जवान पुरनिये स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। आप तो बोले हैं, तो हम परमेश्वर, हम एकदम इस बात को यहाँ पर दावे के साथ कहते हैं कि आप यहाँ पूरा कर दिए। हालेलुया। हमारे घर में आप पूरा कर दिए, हमारे राज्य में, झारखंड में पूरा कर दिए, रांची के हर वार्ड में पूरा कर दिए हैं, यूपी, बिहार, पूरे भारत देश में पूरा कर दिए, मेरे बच्चे के अंदर में पूरा कर दिए है। आपको ये उच्चारण करना होगा, कर दिए हैं प्रभु, दे दे मत कीजिएगा, दे 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 दे, ये वाला जो है ना भिखमंगा वाला प्रार्थना, ये भिखमंगा प्रार्थना आज से बंद। हालेलुया। आप सीधे बोलिए कि हाँ दे दिए हैं, वो बोला है कि उंडेलूंगा, तो उंडेल दिया है। हालेलुया। और इस प्रकार से आपको जो है सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करते हुए, यही तो भविष्यवाणी है, यही भविष्यवाणी है। और आपसे ज्यादा उम्मीद परमेश्वर नहीं करता है, केवल जो है उसी को उच्चारण करिए। प्रभु देखिए आपके घर परिवार, आपका जीवन में अद्भुत काम होगा। आप बार बार बोलिए, आप तो बोले हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आप डालेंगे करके, तो डालेगा। मेरे प्रिय लोग, यहेजकेल का 36 अध्याय निकालिए, फट से खत्म करेंगे, काफी समय हो गया। यहेजकेल 36 अध्याय 26 और 27 पद में क्या बोले हैं, देखिए, पढ़ेंगे फटाक से। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन दूंगा। ये भविष्यवाणी नहीं है तो क्या है? आप इसी को तो उच्चारण करेंगे। प्रभु आप कहेंगे कि मैं तुमको नया मन दूंगा। मेरे बेटे के अंदर में नया मन दे दिए हैं, मेरे बेटे के अंदर में नया मन दे दिए हैं, मेरे पति के अंदर में नया मन दे दिए हैं, मेरे पत्नी के अंदर में नया मन दे दिए हैं। हाँ, हमारे देश के शासक लोगों के अंदर में नया मन दे दिए हैं, और पत्थर का हृदय को निकाल दिए हैं, और मांस का हृदय दे दिए हैं, और अपने आत्मा को भी दे दिए हैं, और ताकि वो आपके नियम के अनुसार चले और आपके विधि के अनुसार करें। खाली आपको आगे जोड़ देना है, दिए हैं, दिए हैं, दिए, यही तो बोलना है। अब इसी को एकदम विश्वास के साथ, एकदम भविष्यवाणी सकारात्मक रूप से उच्चारण करना है। बस देखिए, आज दिन भर कीजिए तो भारत देश का काया पलट हो जाएगा। हम तो अकेले जो पड़ जा रहे हैं थोड़ा। हालेलुया। भाई बहन ऑनलाइन में जितने हैं, आपसे निवेदन है कि हम अकेला पड़ रहे हैं थोड़ा सा, और इसलिए आज आपको ये काम को दिन भर करना है। ठीक है, बादल घिरा हुआ है, पानी बरसेगा और छुट्टी का भी दिन है। आप लोग सब कोई कीजिए, देखिए कैसा होता है। आज रात के बाद कल न्यूज में आ जाएगा, कल न्यूज में आ जाएगा कि सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। अब नया प्रशासन चलेगा, नया संविधान के अनुसार काम होगा। हालेलुया। हाँ, पूरा परिवर्तन हो गया, सब चीज परिवर्तन हो गया। ताली बजाकर प्रभु का महिमा करें। ऐसा आपके की प्रार्थना से परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया, कोई भी संदेह नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर अद्भुत आपके भविष्यवाणी के प्रार्थना के द्वारा आज
ऐसी 30 तारीख के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन को भारत देश में लाएगा, हमारे राज्य में लाएगा, आपके परिवार में लाएगा, आपके जीवन में लाएगा। भविष्यवाणी के प्रार्थना। हालेलुया। लास्ट में अंत में एक वचन बोल के अंत कर रहा हूं, प्रार्थना में जाएंगे। पहला थिस्सलुनी 5 का 20वां वचन को आप पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसका 20वां वचन को आप पढ़ेंगे। हालेलुया। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। जो इस तरह से एकदम उच्चारण करता है भविष्यवाणी के साथ, उसको हमको तुच्छ नहीं जानना है। तुच्छ जानने का मतलब जरा सा भी मन में ऐसा शक नहीं करना है। ये लोग तो बोल रहा है बहुत बड़का बड़का है, कितना पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा साइंस वाला बात बोल रहा है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु जो है ये अपने खुद बोले हैं वचन के अंदर में, और इसलिए दावा करते हैं कि प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, वो असंभव काम करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमको भविष्यवाणी की प्रार्थना को करते समय भी और सुनते समय भी, अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, सुनते हैं किसी के मुंह से तो बहुत बढ़िया, उसको तुच्छ नहीं समझना है, तुच्छ नहीं जानना है। मेरे प्रिय लोग, तुच्छ नहीं जानना है, तुच्छ मत जानो, तुच्छ ना जानो कहता है पहला थिस्सलुनी 5 का 20। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, आप 14 अध्याय में भी पढ़ेंगे वहां पर, तो पहला कुरिन्थ 14 अध्याय में कहता है कि भविष्यवाणी करने से मना मत करो, भविष्यवाणी करने दो लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इसके द्वारा जो है एकदम वहां पर शैतान पराजित हो जाता है, शैतान का सारा शक्ति पराजित हो जाता है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान इसको कहीं बहुत जगह इस्तेमाल किया है, बहुत जगह। समय नहीं है, नहीं तो हम उन सब बातों को बताएंगे, अगला सेशन में उन सब बात को बताएंगे। कल इसी समय एकदम 6 बजे से आप एकदम तैयार होके अपने मित्रों को भी निमंत्रण देके आप इस ऑनलाइन में शामिल होने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु सहायता करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने भविष्यवाणी करो, आपका वचन में लिखा हुआ, आपके दास पौलुस लोगों से कहा भविष्यवाणी करो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। आप प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, और विशेष करके भविष्यवाणी करो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने ऑनलाइन में शामिल हुए हैं, जितने ऑनलाइन में भाई और बहन लोग, माता पिता, भाई बच्चे, जवान और युवती लोग आज से इसी समय प्रार्थना करते समय भविष्यवाणी शब्दों को उच्चारण करने पाए, भविष्यवाणी की वाक्य को उच्चारण करने पाए। प्रभु जी, आप इसी वक्त आज से हमारे देश को, हमारे भारत देश को, हमारे राज्य को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार की स्थिति परिस्थिति को, सभी को आप परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं प्रभु कि आज से ये प्रार्थना करते समय इसी तरह के भविष्यवाणी शब्दों को उच्चारण करके प्रार्थना करने पाए प्रभु, ताकि हम लोग सभी कोई इस देश के अंदर में, हमारे राज्य में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य को देखने पाए, उज्जवल भविष्य को देखने पाए। हाँ परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सबको बड़ी आशीष दे।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।